अभी क्लोज से बाहर रहा, मेरे ऊपर कोई डाले केस बना दी गई। अब उसके बाद कराची के हालात कुछ खराब हो गए। अब हमारी मुस्लिम फिल्में जो थी वो कराची में ज़्यादा करती थी, तो पंजाबी हिस्ट्री का एक नया बाप तो मुस्तफा भाई ने और सुल्तान राही साहब ने, तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कभी दौर नहीं आया जो ज़ियाउल साहब के ज़माने में आया। ज़ियाउल साहब तो कहते मैं बड़ी इंसल्ट कर रहा हूँ उनकी, ज़ियाउल हक ही करना चाहिए उसको। तो उसके अब जो, लेकिन आप एक बात देखें कि हमारी जो आवाम है, हम लोग जो हैं, हम भी ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे लोगों को हम क्यों टॉलरेट करते हैं वोट देते हैं जब हमें ये पता है कि ये ऐसे हैं। इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है कि अच्छा ट्रेंडिंग में मुझे आपने बताया कि हमने फिल्म बनाई है जिसका नाम का ट्रायल था, क्योंकि मैं भट्टो साहब की आशिकों में एक आशिक हूँ और मैंने द ट्रायल नाम इसलिए रखा था उस सीरियल का, तो जब उसमें काफी सीक्वेंस हो सके, उसमें मुस्तफा भाई थे, सारे थे, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मुझे फिल्म वो सीरियल बंद करना पड़ा और सीरियल का नाम मैंने रख दिया हुए तुम अजनबी। 71 की वॉर के ऊपर वो फिल्म है। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं उसको कहाँ रोकूं, उस पर 18 करोड़ रुपया लगा है, 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपये मुझे कैसे वापस होगा? क्या मुझे नहीं होगा ना। अभी कराची में माशाल्लाह 4-5 फिल्में दी है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं अभी भी। और क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट तो हमारा साथ नहीं देती। मैंने आपसे शुरू में गुजारिश की कि हमारी इंडस्ट्री को हमने इतना टैक्स दिया है कि अब तक टैक्स दे रहा हूँ मैं, उसका वाबाई भी दे रहे हूँ, जबकि एक फिल्म नहीं है हमारे पास। तो टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन हमें रिकग्नाइज नहीं करते ऐसे फिल्म इंडस्ट्री। तो ये वजूहत है। मेरा ख्याल तो ये था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को होना ही चाहिए था, जो हालात थे। मैं तो नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री वाली स्टेज था और इसमें मलिक मिराज खालिद भी थे, आसिफ शाह साहब थे, डायरेक्टर जनरल